सारे विश्व में सूरदास जी का नाम सब परिचित है। ठाकुर जी के शृंगार रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सबका वर्णन बाबा सूर ने किया है। और इसी चंद्र सरोवर पर बाबा सूरदास जी ने अपने प्राणों को किया प्रीतम के चरणों में लीन कर दिया था और यहीं से वो सीधा निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। अंदर हम जाएंगे। अधिकांश जो बाबा सूरदास जी का समय बीता वो यहाँ चंद्र सरोवर पे बीता, भजन स्थली भी है, उसका भी दर्शन करेंगे। और सब जानते हैं बाबा सूर ने, शास्त्र कहते 1.25 लाख पद लिखे थे, 1.25 लाख पदों का निर्माण किया था। संकल्प लिया था बाबा सूर ने कि मैं 1.25 लाख पद लिखूंगा, लेकिन जब 1 लाख पद उनके पूरे हुए तो स्वास्थ्य उनका थोड़ा खराब होने लगा और उनको लगा मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। लेकिन श्री ठाकुर जी ने अपने भक्त के संकल्प को पूरा करने के लिए कहा कि बाबा सूर आगे के जो तुम्हारे 25,000 जो पद बचे हैं वो मैं लिखूंगी। तो श्री ठाकुर जी ने संकल्प ले लिया, लेकिन बाबा सूर ने कहा कि प्रभु कैसे पता चलेगा आपके पद और मेरे पद कौन से। तो जिन पदों में पद के लास्ट में जो सूरदास नाम आता है वो पद सूरदास जी ने लिखे, और जिस पद में लिखा होता है सूर श्याम वो श्री ठाकुर जी की रचना है। वो खुद ठाकुर जी ने सूरदास का नाम लेकर के उसकी रचना की है। तो आप सोच, और सूरदास जी के पद आप ये मत समझना कि कोई हिंदी भाषा के कोई शब्द लिख दिए। अकबर ने एक बार, किसी अकबर ने जाकर के लोगों ने कहा अकबर से कि बादशाह अब धीरे धीरे लोग अपने पद लिखने लगे, उसमें नीचे नाम सूरदास बाबा का लगाने लगे, तो क्या करना चाहिए। किसी संत ने सुझाव दिया एक काम करो, बाबा सूरदास जी के सारे पदों को लेकर के यमुना जी में बहा दो। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो सूरदास जी के असली पद होंगे वो यमुना जी में तैर जाएंगे और जो नकली सूरदास बन के बनाए वो डूब जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, वो जितने पदों को यमुना जी में प्रवाहित किया गया, सूरदास जी के 1.25 लाख पद ऊपर तैरते रहे, बाकी सब पानी में डूबे। तो यानी श्री ठाकुर जी का कितना अद्भुत भाव बाबा का रहा होगा। और जब स्वयं बाबा इस धराधाम से निकुंज लीला में प्रवेश कर रहे थे तो किसी ने कहा कि बाबा आप जा रहे हैं तो अंतिम कोई इच्छा। तो जब अंतिम इच्छा पूछी तो बाबा सूर ने कहा कि मुझे उल्टा लेटा दो, मुझे छाती के वक्ष स्थल के बल यहाँ पर लिटा दो। तो किसी ने पूछा कि बाबा ऐसा भाव क्यों, आप उल्टा क्यों लेटना चाहते। तो बाबा ने कहा कि कभी मैंने जीवन भर ब्रज भूमि को, ब्रज की माटी को पीठ नहीं दिखाई, तो जाते जाते मैं पीठ कैसे दिखा सकती हूँ। इस ब्रज की रस से आप सोच के देखो कितनी निष्ठा रही होगी उन महापुरुषों की कि जाते जाते मैं इस ब्रज की माटी को कमर दिखा के नहीं जाना चाहता, इसलिए मुझे छाती के वक्त स्थल के बल बिता दो। बाबा की वो इच्छा पूरी की गई। अनेक पद है, हरि दर्शन की प्यास की अखियां, ठाकुर जी ने इसी गिरिराज जी में आकर के, आपने कई बार कथाओं में मैं उस प्रसंग को सुनाती हूँ, जब श्याम सुंदर राधा रानी दर्शन देने आए तो अंधे सूरदास ने राधा रानी की पायल को झटक लिया, पायल को पकड़ लिया, और फिर ठाकुर जी और राधा रानी ने दोनों ने आके सूर बाबा को दर्शन दिया। और फिर बाबा ने वो पद गाया, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। और जब बाबा जा रहे हैं तो अंत समय में उनसे कहा कि बाबा कोई एक भाव आप अपना हमें श्रवण कराइए। तो अंत में, क्योंकि सूरदास जी के सदगुरुदेव हैं श्री वल्लभ महाप्रभु, तो अपने गुरु के प्रति भाव समर्पित करते हुए उन्होंने अंतिम भाव गाया, इन चरणन तेरो भरोसा, दृढ़ इन चरणन श्री वल्लभ नख चंद्र छटा में
श्री वल्लभ नथ चंद्र छटाले। बाबा सूर कहते हैं कि मुझे अपने गुरु चरणों की अंगुष्ठी जो अंगूठा है, उसकी जो नख है, उस पे भरोसा है कि वही जहाज बन करके हमें इस संसार सागर से पार उतारेंगे, पार उतारेंगे। और सूरदास जी को मुष्टि मार का जहाज भी कहा जाता है। जैसे जहाज में बैठ के भव सागर से पार उतरा जाता है, वैसे बाबा सूरदास जी की चरणार बिंदों में बैठ के इस संसार सागर से पार उतरा जा सकता है। तो ऐसी भजन स्थली बाबा सूर की ये है, जहाँ पे हम बैठे हैं। सामने चंद्र सरोवर है, रास मंडप है, इसकी परिक्रमा करेंगे और यहाँ का जो संकल्प है वो भी पंडित जी कराएंगे। तो सभी यहाँ बैठे, वहाँ बैठ करके पंडित जी के द्वारा जो संकल्प है सुनिए। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, अपने हाथ में संकल्प रखेंगे और मैं सभी के पास में आऊंगा। सब लोग हाथ में संकल्प रखेंगे। पंडित लोग बहुत हैं, मैं जहाँ जाऊंगा वो सभी अपना या बाहर खड़ा हो जाऊंगा, सबको देना है अपना। सभी लोग हाथ में रखें और 3 बार बोलो श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु भगवत महाप्राणस्य भविष्मन्वदृष्टम संवत्सरे कलितम करणे जाम्बूदीपे भरतखंडे गोवर्धन क्षेत्रे चंद्रश्रवण प्रांग संवत्सर 2079 सालवन मासोत्तम मासे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षाम अंकेनम तृतीयाम सप्तम नाम तृतीयाम अंके वासरे बुद्ध वासरे। अपना अपना नाम, अपना अपना बच्चों का नाम, अपना अपना गोत्र बोले हे राधा रानी, हे ब्रज महारानी। अपने सदगुरु के सानिध्य में मन रूपी चंद्रमा सुपारी दक्षिणा श्री कृष्णाय अर्पणे नमः। बड़गराज धन की निकालेंगे जो भी लेना हो। सबके पास में आऊंगा मैं, अपना अपना देते जाना मुझे। परिक्रमा करते जाएंगे सब, जिसको देना हो। जी भी आ रहे हैं ना, जिसको देना हो मैं सबके पास में आऊंगा। लाइए राधे राधे बोलो, लाइए अपनी अपनी राधे राधे बोलो, लाइए राधे राधे बोलो, लाइए लाइए राधे राधे बोलो। अभी लो लाइए राधे राधे बोलो, राधे लाओ राधे राधे बोलो। चंद्र सरोवर है ये, गोवर्धन से चंद्र सरोवर के दर्शन। तुझे पाए